इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं लखनऊ से, जहां पर यूपी एटीएस की हिरासत में 2 संदिग्ध आतंकवादी, जी हां, एटीएस ने हिरासत में लिया है अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों को। टेरर फंडिंग केस में यूपी एटीएस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। लखनऊ के काकोरी में एटीएस का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। एटीएस के सर्च ऑपरेशन में इस वक्त तक 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। लगातार पूछताछ उनसे की जा रही है। साथ ही 2 घरों में भी सर्च ऑपरेशन लगातार इस वक्त यूपी एटीएस की तरफ से किया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आपको ये जानकारी दे दें कि जिस घर में यहां पर कार्रवाई की जा रही है, ये मोहम्मद शाहिद का घर है, जो 8 साल पहले ही दुबई से यहां पर आया है, मोटर मैकेनिक है। और इसी बीच अब यूपी एटीएस की तरफ से यहां पर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि जिस तरह से ये यहां पर मोटर मैकेनिक का काम कर रहा है, बताया ये जा रहा है कि यहां से कुछ और चीजें भी बरामद हुई हैं, कुछ बम विस्फोटक भी बरामद हुए हैं और इसके अलावा बम स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया है। हालात को देखते हुए लगातार यहां सर्च ऑपरेशन यूपी एटीएस की तरफ से इस वक्त चल रहा है। अब आपको ये भी जानकारी दे दें कि अचानक से ये ऑपरेशन यहां किया जा रहा है। लोकल पुलिस को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अब इसी कड़ी में अभी तक जो ऑपरेशन हुआ है, 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ इस वक्त की जा रही है। इलाके को खाली करा दिया गया है। और अगर इस इलाके की बात की जाए तो इस इलाके में पहले भी कुछ इस तरह की गतिविधियां हुई हैं, जिसके बाद अब एक बार फिर से यूपी एटीएस की तरफ से यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है और अभी तक 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। साथ ही बम स्क्वाड को भी मौके पर ही बुला लिया गया है। हालात को देखते हुए कुछ मकान जो घर के आसपास थे, जिस घर में कार्रवाई की जा रही है, उसमें तस्वीरें दिखा दूं अपने कैमरामैन से कि देखिए थोड़ा सा हलचल तेज हुई है और यहाँ पर तमाम जो अब लोग कुछ अंदर जो थे एटीएस के जवान, वो अब बाहर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि सीधे तौर पर एक बड़ी अपडेट है और एक इसके बीच में अपडेट ये है कि शाहिद की गिरफ्तारी हो गई है। शाहिद की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी गई है। मोहम्मद शाहिद है और 8 साल पहले दुबई से आया था, इसकी गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी गई है। और लगातार सबसे पहले जो हम तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरह से इस पूरे मामले में लिंक जुड़ सकते हैं, तो फिलहाल घर के अंदर से कुछ विस्फोटक भी मिले हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो गिरफ्तारियां अब धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। माना जा रहा है कि अभी कुछ देर के बाद एक और गिरफ्तारी जो है वो दिखाई जाएगी। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। लगातार ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और अब इस सब के बीच में सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि अब जी लगातार तस्वीर आप देख रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ हालात इस वक्त बने हुए हैं। सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ताजा हालात इस वक्त वहां पर यह है कि मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो हाल ही में 8 साल पहले दुबई से लौटा है और यहां पर मोटर मैकेनिक है। साथ ही उसके जो 2 बेटे हैं, उनसे भी लगातार यूपी एटीएस की तरफ से पूछताछ की जा रही है। एक को हिरासत में लिया गया है। आपको दिखा रहे थे कि देखिए बहुत कमांडो पोजीशन में है। मतलब साफ है कि कुछ न कुछ ऐसा बड़ा हो सकता है जिसको लेकर लगातार पोजीशन जो है वो रखी गई है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तेज आंधी में भी ये ऑपरेशन जो है वो जारी है। और आप ये तस्वीरें देखिए, ये बिल्कुल ये गेट है। हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है। तो यही गेट पर है, देखिए ये गैराज है, इसके साथ साथ दोनों गेटों को कवर किया गया है। और जो मेन एंट्री गेट है, वहां से किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मतलब सीधे तौर पर कह सकते हैं कि कुछ बड़ा इनपुट जो है वो यूपी एटीएस के हाथ में लगा था और उसके बाद से ही फिलहाल अब ये जो गिरफ्तारी का सिलसिला है ये शुरू हो गया है। इसके साथ साथ आतंकी कनेक्शन सीधे तौर पर अब दिखाई देने लगा है। हालांकि अभी किस गैंग से थे, क्या कनेक्शन था, इसके बारे में पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हाँ अब ये कह सकते हैं कि आतंकी कनेक्शन जो है वो अब इसमें सामने निकल के आने लगा है। इसके साथ साथ घर के अंदर 2 प्रेशर कुकर मिले हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ विस्फोटक था, जिसको लेकर बम स्क्वाड को यहाँ पर बुलाया गया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये थोड़ा सा अपडेट आपकी तस्वीरें दिखा दें आपको हम कि इस वक्त अब गाड़ियों में कुछ सामान रखा गया है अंदर से और अब जल्द से जल्द यहाँ से हो सकता है कि ऑपरेशन जो है थोड़ी देर के बाद, आधे 1 घंटे के बाद ये ऑपरेशन जो है ये थोड़ा सा खत्म हो जाए। लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर एक बड़ी अपडेट है कि एक गिरफ्तारी मोहम्मद शाहिद, जो 8 साल पहले दुबई से आया था, क्या कुछ उसका कनेक्शन था, किस तरह से
टेरर की दुनिया में उसका तार जुड़ा, कौन कौन लोग उसके संपर्क में थे, किस तरह से वो ऑपरेशन जो है करता था। तो इन सब के बारे में जो है फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब यूपी एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है। लगातार सबसे पहले ज़ी मीडिया यहाँ पहुंचा, उसने तस्वीर दिखाई और तस्वीर दिखाने के बाद सर इसे आप थोड़ा डिस्टेंस में लगाएंगे ना तो इजी हो जाएगा। तो ये लगातार तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, वहां से सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बड़ा अपडेट ये है कि यहां से मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही यूपी एटीएस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक गाड़ी सामान जो रखी गई थी उसमें रवाना हो गई है। मतलब साफ है कि जो बात हम कह रहे थे वो बात में पूछती थी, लोग कुछ सामान यहाँ रखा गया बाहर, उसके बाद वो गाड़ी अब रवाना कर दी गई है। मतलब जो तमाम जो दस्तावेज जो इकट्ठा किए गए थे वो तमाम दस्तावेज हैं वो यहाँ से ले जाए गए हैं। इसके साथ साथ टीम अभी भी बनी हुई है यहाँ पर। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर एक बड़ा ऑपरेशन है और इस बड़े ऑपरेशन पर सीधे तौर पर लगातार ये कहा जा सकता है कि यूपी एटीएस की टीम की नज़र है। लगातार टीम यहाँ पर बनी हुई है, पोजीशन ली हुई है और यही वजह है कि हम वहाँ पर खड़े हुए हैं जहाँ पर ये पूरा ऑपरेशन हो रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हमारे महज 10 कदम की दूरी पर पूरे कमांडो जो है तैनात है। ये तस्वीर है, देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है कि हम बिल्कुल वहां पे मौजूद हैं जहां पर ये पूरा ऑपरेशन हो रहा है। बिल्कुल जिस गेट के पास है यहाँ पर कमांडो जो है तैनात है। इसके साथ साथ आप बगल का गेट देख सकते हैं, यहाँ पर भी कमांडो जो है बिल्कुल तैनात किए गए हैं। किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, इस कंडीशन के लिए यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो ऐसे में बिल्कुल पास की तस्वीर है ये और ये कहा जा सकता है कि अभी जो है यूपी एटीएस थोड़ी देर के बाद खुलासा करेगी कि क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में, कौन कौन लोग थे, क्या लिंक था। लेकिन ये कह सकते हैं कि एक बड़ी अपडेट ये है कि यूपी एटीएस की टीम लगातार जो है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रही है और इसके साथ साथ एक की गिरफ्तारी दिखा दी गई है। कुछ देर के बाद 10 से 5 मिनट के बाद हो सकता है कि दूसरे की गिरफ्तारी जो है वो दिखाई जाए। फिलहाल लगातार तो इस वक्त एक की गिरफ्तारी हुई है और अभी जो शाहिद का बेटा है उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। और बड़ा अपडेट ये भी है कि कुछ यहां से संदिग्ध चीजें भी बरामद हुई है, कई दस्तावेज बरामद हुए हैं जिन्हें एटीएस की एक टीम लेकर यहां से रवाना हो गई है। और बड़ी बात यह है कि ये 15 सदस्य टीम है जो यहां पर कार्रवाई कर रही है। इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहा है जो टीम है वो रवाना जरूर कर दी गई है, लेकिन सीधे तौर पर कह सकते हैं कि चूंकि बारिश बहुत तेज आ गई है तो अपने कैमरामैन से कहेंगे कि तस्वीर जो है जरूर दिखाए और लगातार हम इस बारिश में भी वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए कमांडो जो है लगातार पोजीशन लिए हुए हैं, हम एक तरफ मौजूद हैं, एक तरफ दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कमांडो जो है पोजीशन लिए हुए हैं। तो लगातार ये तस्वीर जो है ये देखने को मिल रही है और लगातार आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे कमांडो जो है, जी बिल्कुल, जी तो ये वही घर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर CMP-CG पर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस वक्त लगातार एटीएस की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ और संदिग्ध चीजें भी बरामद हो सकती हैं जिसको देखते हुए यूपी एटीएस लगातार ऑपरेशन यहां पर चला रही है। मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बेटे से अभी पूछताछ की जा रही है। 8 साल पहले ही ये दुबई से यहां पर आया है और एक मोटर मैकेनिक है, घर में ही ये काम करता है। और इसी बीच यूपी एटीएस को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। और इस कार्रवाई के बारे में लोकल पुलिस को भी जानकारी नहीं दी गई थी। यूपी एटीएस यहां पर पहुंचती है 15 सदस्य टीम और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की जाती है। अब बड़ा अपडेट ये है कि मोहम्मद शाहिद जिसके घर पर यह कार्रवाई की जा रही है, यूपी एटीएस की तरफ से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले पूछताछ भी की यूपी एटीएस की टीम ने और उसके बाद अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके बेटे से भी लगातार पूछताछ वहां पर चल रही है। लखनऊ से ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त ऑपरेशन की लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब ऐसे में आपको जानकारी दे दे, इलाके की बात की जाए तो इलाके में इस वक्त तनावपूर्ण माहौल है और साथ ही जो आसपास की दुकानें थी उनको भी बंद करवा दिया गया है। जो कुछ घर थे उनको भी यहां से खाली करवा दिया गया है। अब ऐसे में क्योंकि बताया जा रहा था कि कुछ संदिग्ध विस्फोटक सामग्री भी हो सकती है, जिसको देखते हुए यहां पर बम स्क्वाड को भी बुलाया गया और अभी फिलहाल ऑपरेशन लगातार यहां पर चल रहा है। कुछ और लोग भी अंदर हो सकते हैं जिसको देखते हुए यूपी एटीएस की तरफ से लगातार कार्रवाई यहां पर की जा रही है। इस वक्त अगर बात करें
इन तमाम तस्वीरों की, तो यहां पर कुछ देर पहले से लगातार यूपी एटीएस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। बम स्क्वाड को भी बुलाया गया था मौके पर, क्योंकि संदिग्ध चीजें होने का पता चला, जिसके बाद यहां पर बम स्क्वाड को बुलाया गया और कार्रवाई यूपी एटीएस की तरफ से की गई है। इलाके की बात की जाए, इससे पहले भी इस तरह की यहां पर संदिग्ध चीजें हुई हैं, जिसके बाद से ही पूरी तरह से यूपी एटीएस अलर्ट पर ही थी। अब ऐसे में यहां बड़ी कार्रवाई की गई है और यहां पर अगर बात की जाए तो मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार किया और लगातार देखिए बारिश, तेज बारिश में भी हम यहाँ पर मौजूद हैं और ठीक देखिए इसी घर में हमारे जस्ट बगल घर के जो है इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है और लगातार ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा ऑपरेशन है। खास तौर से जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन में लोगों को शामिल किया गया है, यूपी एटीएस जो तमाम टीम के लोग हैं वो यहाँ पर शामिल हैं और आप तेज बारिश में भी तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त भी यहाँ से कोई भी व्यक्ति यहाँ हिल नहीं रहा है। मतलब साफ है कि जिस तरह से जी तो इस वक्त की लगातार तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि अब वहां पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें जरूर आ रही हैं, लेकिन इस वक्त ये तस्वीर हम आपको लखनऊ से सीधे दिखा रहे हैं। ठाकुरगंज इलाके की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर यूपी एटीएस की तरफ से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। अभी मोहम्मद शाहिद के बेटे से पूछताछ चल रही है, क्योंकि आतंकी संगठन भी इसमें हो सकता है कनेक्शन, आतंकी संगठन का भी, जिसकी वजह से यहां पर यूपी एटीएस सर्च ऑपरेशन में अभी भी लगी हुई है। कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, कई और चीजें भी बरामद हुई हैं यहां से। और अभी भी फिलहाल ये दो घर जहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है, ये मोटर मैकेनिक है मोहम्मद शाहिद, जिसके घर पर यूपी एटीएस की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। दुबई से कनेक्शन है इसका। देखिए इस वक्त एक बड़ी अपडेट मैं आपको दे देता हूं। ये तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त यूपी एटीएस की कार्रवाई की। अभी फिलहाल एक को गिरफ्तार किया गया है और शाहिद के बेटे से पूछताछ की जा रही है। आगे क्या कुछ जानकारी मिलती है पूछताछ के बाद, क्योंकि कुछ और चीजें यहां से बरामद हो सकती हैं, जिसको एक बड़ी अपडेट है, यूपी एटीएस की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। ये सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं ZMPCG पर। यह तस्वीर इस वक्त पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। ये सीधे तस्वीर आप देख रहे हैं यूपी एटीएस के ऑपरेशन की। इलाके को खाली करा दिया गया है और यहां पर कार्रवाई की जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि बम विस्फोटक सामग्री यहां से बरामद की गई है। हालांकि अभी भी यूपी एटीएस की टीम लगातार यहां पर कार्रवाई कर रही है। आतंकी कनेक्शन हो सकता है, जिसको देखते हुए हर पहलू की जांच में यूपी एटीएस जुटी हुई है और सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। दो घरों में यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जहां से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मोहम्मद शाहिद के बेटे से पूछताछ इस वक्त चल रही है। कुछ और लोग भी अंदर मौजूद हो सकते हैं, जिनसे लगातार इस वक्त यूपी एटीएस पूछताछ में जुटी हुई है और साथ ही कई अहम दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि बताया यह भी जा रहा है कि अभी तक एक बड़ी मात्रा में यहां से कुछ सामान भी बरामद हुआ है और इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। सबसे पहले ये तस्वीर आप देख रहे हैं ZMPCG पर। लखनऊ से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी एटीएस की तरफ से सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। कुछ जानकारी मिली, जिसके बाद यूपी एटीएस की तरफ से ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया और यहां से अभी तक एक की गिरफ्तारी हुई है